क्लास 8 का सोशल साइंस का पेपर हुआ था ना, तो इसी पेपर को मैं आंसर के साथ सारा डिस्कस कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। तो ये मॉर्निंग शेड्यूल वाले बच्चों का पेपर है, तो आपको पता ही है कि इवनिंग का जो पेपर है वो अलग ही आएगा, लेकिन आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे आइडिया ले सकते हैं। तो ये हिंदी मीडियम में है और ये इंग्लिश मीडियम में है, ठीक है। आप ध्यान से समझिएगा। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन था कि अगर लीडर स्टेट का ये बोले कि भाई हम दूसरे स्टेट के लोगों को यहाँ पे काम करने के लिए नहीं आने देंगे, तो यहाँ पर कौन सा फंडामेंटल जो राइट है वो वायलेट हो रहा है। आपको पता है 6 फंडामेंटल राइट होते हैं, तो ये राइट टू फ्रीडम में आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, देखो जो इसमें क्वेश्चन आया है उसके आसपास के क्वेश्चन करना। मैंने आपको डीओई का जो सैम्पल पेपर है वो आपको करवाया, मैंने उसके एमसीक्यू करवाए हैं, और पुराने पेपर भी मैंने आपको कराया मॉर्निंग और इवनिंग वाले पिछले साल के, तो उसी में से क्वेश्चन काफ़ी कवर किए हैं। सेम तो नहीं आता लेकिन उसके जैसे आए हैं। तो आप वो सारी वीडियो एसएसटी की देख लेना, प्लेलिस्ट बना रखी है 8वीं की, तो एक ही प्लेलिस्ट में सब सब्जेक्ट है, तो आप एसएसटी वाली सारी वीडियो देख लेना, ठीक है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात आगे। फिर उसके बाद ये है सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर ये कह रहा है कौन सा धर्मनिरपेक्षता से संबंधित नहीं है। अगर आपको वर्ड का मीनिंग पता है ना, जैसे सेक्युलर की बात कर रहा है, तो सेक्युलर का मतलब होता है जिसमें स्टेट जो है ना, स्टेट वो किसी भी एक रिलीजन के फेवर में या अगेंस्ट नहीं होता, ठीक है। जहाँ पे हर किसी को राइट है वो किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट कर ले, ठीक है। जहाँ पे हर इंडिविजुअल को राइट है कि वो किसी भी रिलीजन को प्रोपेगेट भी कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गलत बताना था, तो यहाँ पर गलत ये है कि स्टेट कह रहा है कि भाई हम तो केवल एक ही धर्म को प्रमोट करेंगे, तो यहाँ पर इसका ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑफिशियल आंसर की भी आ चुकी है, तो आप ऑफिशियल आंसर भी सारे यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये मैटर अभी नहीं करेंगे, जब मैं आपको समझा रहा हूँ तो इसी में। फिर इन्होंने यहाँ पर बोला है कि भाई कौन सी पार्टी सरकार बना रहेगी। देखो जिसको मेजोरिटी मिल जाती है ना, जिसको बहुमत मिल जाता है, वो पार्टी जो है ना सरकार बना लेगी। तो 543 है। अगर आपको कैसे पता लगाओगे कि कोई जो पार्टी वो गवर्नमेंट बनाएगी, तो जितने सीट है ना उसको आपको 2 से डिवाइड कर देना है। तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ठीक है। और फिर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अभी 271.5 आ रहा है, तो यहाँ पे हमें नेचुरल नंबर लेना होता है। तो 270, एक मिनट, हाँ, तो 272। तो जिसके बाद 272 सीट होगी वही सरकार बना पाएगा। तो इसके पास 272 से ज़्यादा सीट है, तो आर हो गया, तो ये आर सरकार बना ली, ठीक है। आर सरकार बना लेगी। फिर कह रहे अपराध दीवानी अपराध शाखा के अंतर्गत आता है। देखो दो प्रकार के ऑफेंस होते हैं, एक होते हैं सिविल और दूसरा होता है क्राइम। तो क्राइम में ना मतलब आपको पहले जेल में डाल दिया जाता है, फिर आपको बाहर निकलने के लिए जमानत लेनी पड़ती है। जबकि सिविल में क्या होता है कि पुलिस जो है ना मतलब एकदम उन्हें जेल में नहीं डालती, वो कोर्ट में केस चलता है, उसका फैसला होता है क्या होना है क्या नहीं होना। तो डिस्प्यूट हो जाता है ना जमीन को लेकर, तो वो इसी में आता है, सिविल में। बाकी तीनों के तीनों ना किसमें, क्रिमिनल में आएंगे। तीनों के तीनों जो है ना, ठीक है, एक दीवानी कानून होता है, ठीक है, और दूसरा फौजदारी कानून होता है, तो तीनों फौजदारी में आएंगे, ठीक है। आपसे उल्टा पूछ ले तो आप बता तो दोगे, इसलिए मैं आसपास के बता रहा हूँ, ठीक है। पांचवें क्वेश्चन में यहाँ पर PIL, तो इसका मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मान लो आपसे फुल फॉर्म पूछ ले, तो इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हिंदी में बोलते हैं जनहित याचिका। इसमें क्या होता है, जो कोर्ट होती है ना, कोर्ट उसमें अमीर लोग गरीब लोगों की तरफ से अपील दायर कर देते हैं ताकि उनका वेलफेयर हो सके। जैसे हमारे देश के अंदर मिड डे मील के बारे में जो गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया ना, वो PIL के थ्रू ही लिया था। तो आज इंडिया के हर सरकारी स्कूल के अंदर जो 8वीं तक क्लास के बच्चे हैं उन सबको खाना फ्री मिलता है, पता ना। तो इतना बड़ा रोल प्ले करता है। तो इससे बोला कौन सा PIL से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर ये बोला कि जनहित याचिका केवल जिला अदालतों में दायर की जाएगी। ऐसा थोड़ी होता है कि केवल जिले वाले को ही फायदा मिलेगा और किसी को फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आंसर इसका गलत दे रखा था, और बहुत इजी था। अगर जिसको थोड़ा बहुत भी PIL के बारे में पता है ना, तो आराम से कर लेगा। फिर यहाँ पर आर्टिकल 17 के बारे में यहाँ पर पूछ रहा था, तो ये छुआछूत को खत्म करने के लिए यूज हुआ था। और ये देखो ये पेपर में आया था, तो वही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया, है ना। तो मैंने आपको करवाए थे, आपको बेनिफिट मिला होगा। फिर
राइस कल्टीवेशन रिक्वायर, ये कह रहे हैं जब हमें चावल को कल्टीवेट करना होता है तो क्या चाहिए होता है। तो देखो जैसे यहाँ पर चावल के बारे में आया है, तो आपको पता है उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और अधिक वर्षा चाहिए, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड हैवीली रेनफॉल चाहिए, हाँ या ना। तो आपको मैं बता दूं कि जैसे यहाँ पे राइस कल्टीवेशन है तो आप में रबी का बोल देगा, खरीफ क्रॉप बोल देगा। रबी सर्दी में बोई जाती है ना, विंटर में, और जो खरीफ होती है वो रेनी सीजन में। तो जो चावल है ना वो खरीफ क्रॉप है। तो इसके आसपास की चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर ये कह रहा है आपको सही से यहाँ पे मैचिंग करनी है। 8th क्वेश्चन में तो मारुति और रिलायंस, ये दोनों की बात कर रहा है। तो रिलायंस जो है वो निजी क्षेत्र की कंपनी है, ठीक है, और मारुति भी प्राइवेट में आती है, लेकिन इन्होंने दोनों दे रखे थे। तो सी जो है वो लगा दो, क्योंकि जो मारुति है वो जॉइंट, जैसे दो कंपनी जॉइंट हो गई, मारुति सुजुकी की बनी थी, तो शायद इस तरह से इन्होंने ला ली थी। तो सी इसका आंसर ठीक है। इस तरीके से आपसे पब्लिक कंपनी पूछ सकता है, कोऑपरेटिव कंपनी पूछ सकता है। तो जैसे आपने सुधा डेयरी पढ़ी होगी, आपने जो है अमूल के बारे में पढ़ा होगा, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में, सहकारी समिति में आती है। फिर यहाँ पर 9th क्वेश्चन था कि किसी क्षेत्र का जनसंख्या संगठन हमें क्या बताता है। मतलब जैसे अगर किसी, हम जनसंख्या की स्टडी कर रहे हैं तो हमें क्या बताइए, ये तो बताएगा कि पुरुष और स्त्रियाँ कितनी हैं और वो किस किस उम्र की हैं, ये तो बताएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 10 था। तो यहाँ पे पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन के बारे में आया, तो आपसे पॉपुलेशन की चैप्टर में से क्या पूछ सकता है, बर्थ रेट पूछ सकता है, डेथ रेट पूछ सकता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पूछ सकता है, सेक्स रेशियो पूछ सकता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पूछ सकता है। मैं क्या करके बता देता हूँ, देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का तो मतलब होता है कि कोई व्यक्ति किसी देश के अंदर कितने साल जिंदा रहता है, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं जीवन प्रत्याशा, ठीक है। तो बाकी उसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, 1000 जो बच्चे होते हैं जो 1 साल से कम होते हैं उनमें कितने मर जाते हैं, इसे हिंदी में शिशु मृत्यु दर कहते हैं, ठीक है ना। और एक होता है लिंग अनुपात, 1000 जो मेल है ना उसमें कितनी वीमेन है, ठीक है। ऐसे आपसे पूछ सकता है लिटरेसी रेट क्या है। लिटरेसी रेट का मतलब होता है कि 7 ईयर्स और उससे कितने अबव के लोग पढ़े लिखे हैं, 7 साल उससे ज़्यादा लिए जाते हैं, हिंदी में साक्षरता दर कहते हैं, ठीक है ना। तो आसपास की चीज़ें ज़रा अच्छी रहती है करने की, क्योंकि इसी में घुमा के क्वेश्चन दे सकते हैं। फिर यहाँ पर इन्होंने बोला कि 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब जो वो किसको बनाया गया था, सिराजुद्दौला को बनाया गया था। अब सिराजुद्दौला को तो यहाँ पे आपने पढ़ लिया, तो जैसे टीपू सुल्तान आपकी बुक में है, ठीक है। सिराजुद्दौला जो है जब वो मर गया तो उसके बाद कौन बना, ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने किसको बनाया, मीर जाफर ने क्या करा था, ठीक है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन इसी चैप्टर में आपको मिलेंगे। और वो आगे और पीछे 2 पेज हैं, उन्हें आप पेपर पढ़ लेना, क्योंकि जब टीचर पेपर डिजाइन कर रहे होंगे ना, तो जैसे इसमें से बनाने तो हो सकता है उन्होंने बुक दूसरी रखी हो और दूसरे साइड बना रहे हो तो साथ साथ बनाए, क्वेश्चन चेंज करके देने के लिए। तो इसी सोच को आप ध्यान में रखकर ना आसपास के पेजों के जो क्वेश्चन है उसको देख लो, एक बार पढ़ लो मतलब। अब जैसे यहाँ पे विलय की नीति आ गया, तो आपको पता है लॉर्ड डलहौजी ने विलय की नीति जो है ना वो शुरू करी थी। तो विलय की नीति सबसे पहले किस राज्य में हुई थी, ठीक है, और कौन से सन में हुई थी। तो आप ये अच्छे से इसे करो ताकि उसके आसपास की तैयारी आपके अच्छे से हो जाए, ठीक है। फिर यहाँ पर 12th है कि 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था, मेरठ से हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन है कि इन में 1857 कुछ जो सिपाही थे ना वो ईस्ट इंडिया कंपनी में रिफ्यूज कर गए, मना कर गए कि भाई हमने इस न्यू जो कार्टिज है ना उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों, ऐसा क्या उन्होंने था जिसको तुमने मना कर दिया, क्योंकि उनको लगा था कि नए कारतूसों पर गायों सूर की चर्बी का लेप लगाया गया। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया कि आपसे ये पूछ सकते हैं ना कि लोगों ने रिवोल्ट करा क्यों, क्यों क्रांति करी 1857 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उनमें से ये भी रीजन था, ठीक है। और लोगों का जो है फेथ ना गवर्नमेंट पे था नहीं, और गवर्नमेंट जो है वो लोगों के वेलफेयर के लिए कुछ नहीं कर रही थी, ठीक है। और उन्होंने कई प्रकार की ऐसी पॉलिसी लगाती थी कि जिससे कि सारी सारी पावर जो है ना वो जो इंडियन जो रूलर्स थे उनसे छीनती चली जा रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये सब रीजन थे। तो आपको इसी के रिगार्डिंग में 2 याद रखने हैं, एक तो सब्सिडी अलायंस याद रखना है। सब्सिडी अलायंस मतलब सहायक संधि, मतलब ब्रिटिश सरकार ने जब किसी रेन किया ना, किसी भी शासन किया किसी इलाके पर, तो उन्होंने वहां के राजा को बोला कि आप अपनी आर्मी नहीं रख सकते, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो आर्मी है वो आपकी रक्षा करेगी, बदले में आपको सारा खर्च उनका उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद जब वो काम सही से नहीं कर पाएगा तो उसके राज्य को पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने में मिला लेगी। ये था क्या, सहायक संधि, सब्सिडी अलायंस। दूसरा विलय की नीति ये था कि अगर किसी
घराने में अगर लड़का पैदा नहीं होता, ये लड़का राज्य नहीं कर पाएगा, तो उसकी सारी रियासत ब्रिटिश जो गवर्नमेंट ना, बच्चा गोद लिया नहीं होना चाहिए, ये भी बोला था उन्होंने। तो सारी रियासत ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने में मिला लेगी, तो उसे विलय की नीति ट्राइन ऑफ लेफ्ट बोला गया। क्या बोला गया? विलय की नीति बोला गया। तो वही ना, आसपास की चीजें आपको अच्छे से करनी है, ठीक है। अब यहाँ देखो, और देखो यहाँ पे आर्म्स एक्ट है, मैंने चैप्टर्स की भी आपको उसको वीडियो दी है ना, और वो हिंदी इंग्लिश में देखो, उसे सुनो, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो आर्म्स एक्ट है वो किससे जुड़ा हुआ था? आर्म्स एक्ट में ये था कि भारत ना, कि जो भारत के जो नागरिक हैं, वो अपने पास जो है ना हथियार नहीं रख सकते, उनसे छीन लिया गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बी। ऐसे इलबर्ट बिल अच्छे से कर लेना। इलबर्ट बिल क्या था, मैं आपको कमेंट करके बताना, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन आंसर आए हैं, ठीक है। जैसे सरकार किस प्रकार सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करती है? देखो, हमारे देश के अंदर जो गवर्नमेंट है ना, वो सोशल जस्टिस के लिए क्या क्या कर सकती है। तो आप ये बता सकते हो, जैसे सरकार ने क्या करा है सोशल जस्टिस के लिए, एससी और एसटी को रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। और सरकार जो है वो जो नॉर्मल पीपल है उनके वेलफेयर के लिए बहुत सारी जो है पॉलिसीज लेकर आती है। जैसे अभी अगर हम पेरेंट की बात करें, तो भारत के अंदर जो बुजुर्ग हैं, है ना, तो उनके लिए एक कार्ड बनवाया जाता है, जिसके बेस पर वो प्राइवेट में अपना इलाज करवा सकते हैं। और इंडिया के अंदर जो है, क्योंकि जो कोरोना की बीमारी थी उससे लोगों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, तो गवर्नमेंट 5 साल के लिए उनको राशन फ्री दे रही है। तो इस प्रकार से आप कुछ भी एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। बाकी ऑफिशियल आंसर की में देखना चाहें, तो देखो यहाँ पे एक ही लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये कह रहे हैं भूमि उपयोग किसे कहते हैं, मतलब भूमि का उपयोग किसे कहते हैं? जब हम किसी भूमि का प्रयोग किसी कार्य के लिए, किसी उद्देश्य के लिए करते हैं, ठीक है, तो हम उसे भूमि का उपयोग कहते हैं। तो अब देखो मेरी बात सुनो, और यहाँ पर एक और भी बोला गया कि मृदा संरक्षण के 2 उपाय बताओ, मतलब मिट्टी को बचाने के लिए कौन से तरीके कर सकते हो आप? पेड़ लगाने का काम कर सकते हो, वैदिक फार्मिंग कर सकते हो, मल्च बना सकते हो, है ना। अब देखो, मैं अब ना जितना थोड़ा बहुत मैंने समझा दिया, अब मैं बाकी आपको इसके सारे के सारे ना आंसर दिखा रहा हूँ, आप उस पर आंसर देख के स्टडी कर सकते हैं। और जो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना दी हैं, आप उससे स्टडी कर लें, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ये तो क्वेश्चन देख के सिर्फ स्टडी करने के लिए हैं, मतलब क्योंकि सेम तो आएंगे नहीं, आपको इसके आसपास की चीज़ें करनी है, ठीक है। तो आप ये सारे देख सकते हो। मैंने जैसे इन चैप्टर्स की वीडियोस बनाई थी, कुछ चैप्टर की बना पाया, इतनी तो बनाई नहीं मैंने, लेकिन जो बनाए हैं उसको आप देखोगे ना, तो आपको बेनिफिट बहुत मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर समझ लो क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जो अपोजिशन पार्टी होती है वो क्वेश्चन पूछती है, जो उस समय पार्टी रूल कर रही है उससे, ठीक है, जो गवर्नमेंट है उससे, तो उसको फिर पार्लियामेंट में उसके आंसर देने पड़ते हैं जो वो पूछेगी। इससे क्या होता है, पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है और अच्छे से वर्क कर पाता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया, अब आंसर देखो। आंसर देख लो यहाँ तक के, 9 तक के। थोड़ा ये इस तरीके से ही होगा, क्योंकि इस प्रकार के फ़ोन है नहीं। हाँ, ये आंसर एक ही मीडियम में अवेलेबल होंगे डियर, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको 9 तक के दिखा दिया ना, तो ये सारे इंग्लिश में क्वेश्चन थे। अब थोड़े से आगे दिखा देता हूँ, फिर आप देख लो, आंसर मैच कर लो। देखो इसमें तो बहुत सिंपल ये आपको दिया गया है कि भाई कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, तो जिसको आध से ज़्यादा सीट मिलेगी वही बनाएगी ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं,
ठीक है, इसके आंसर देख लो। उसके बाद 11वां क्वेश्चन देखो, पैसेज है, आपको उसको पढ़ना है। फिर आपको इसके आंसर देने हैं। अब बहुत से जो चैप्टर है वो पैसेज की फॉर्म में आते हैं, तो इसमें तो क्वेश्चन नहीं देते। ठीक है, तो पैसेज में से आपको करना है इसको। और ज़्यादातर पैसेज के जो जो क्वेश्चन इसके आंसर में नहीं मिलेंगे, तो आपको खुद अपने लाभ बना के लिखने पड़ेंगे, जो आपने चैप्टर याद किया उसमें से करने पड़ेंगे। ठीक है ना। फिर ये मैप वर्क है, देखो मैप की मैंने ऑलरेडी वीडियो आपको दे दी है। तो ये जो मैप आए इसी के आसपास की सारी चीज़ें और कर लीजिएगा। ठीक है, अब आंसर देख लो सारे जो बच्चे हैं। देखो मैप देख लो आप। तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर।